वेतन आयोग का गठन एक जटिल और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है और व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। वेतन आयोग आमतौर पर 10 साल के अंतराल पर गठित होते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नियम नहीं है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुईं। वेतन आयोग गठन की वास्तविक प्रक्रिया। भारत में वेतन आयोग का गठन एक औपचारिक प्रक्रिया है जो संविधान और स्थापित परंपराओं के अनुसार होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका अंतिम निर्णय लेती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस पर विचार होता है। वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी सावधानीपूर्वक की जाती है। आयोग के गठन की घोषणा प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से होती है और इसकी व्यापक मीडिया कवरेज होती है। संसद में भी इस पर चर्चा होती है और विपक्षी दल अपनी राय व्यक्त करते हैं। ये कोई गुप्त प्रक्रिया नहीं है जो चुपचाप हो जाए। सभी प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में इसकी रिपोर्टिंग होती है। सरकारी कर्मचारी संघों की वास्तविक स्थिति। सरकारी कर्मचारी संघ वास्तव में 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई निर्धारित तारीख पर आंदोलन की घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी संघ आमतौर पर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाते हैं और सरकार के साथ बातचीत करते हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल या आंदोलन एक गंभीर कदम है जो केवल चरम स्थितियों में उठाया जाता है। अखिल भारतीय रेलवे पुरुष संघ, राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज और अन्य प्रमुख संघ नियमित रूप से सरकार से वेतन संशोधन की मांग करते रहते हैं। हालांकि वे इसके लिए धैर्य रखते हैं और संवैधानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। अनावश्यक अफवाहों का प्रसार उनके वास्तविक प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। वेतन आयोग की आवश्यकता और समय सीमा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुईं और 10 साल की अवधि के हिसाब से 2026 के बाद नए वेतन आयोग की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थितियों और आवश्यकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। महंगाई दर, आर्थिक विकास और सरकारी वित्त की स्थिति जैसे कारक इस निर्णय को प्रभावित करते हैं। 2028 का जो समय बताया गया है वो केवल अनुमान है, न कि कोई आधिकारिक तारीख। सरकार अपनी वित्तीय स्थिति और नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेगी। कोविड-19 के बाद की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार सावधानी से इस मामले पर विचार कर रही है। भ्रामक समाचारों की पहचान। वेतन आयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भ्रामक जानकारी आसानी से फैल जाती है। इसकी पहचान के लिए कुछ संकेतकों पर ध्यान देना चाहिए। पहला संकेतक यह है कि निश्चित तारीख का दावा किया जाता है, जबकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई होती। दूसरा संकेतक यह है कि भावनात्मक भाषा का उपयोग करके कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है। वास्तविक सरकारी घोषणाएं हमेशा आधिकारिक चैनलों से होती हैं। कार्मिक मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो और प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक है। अप्रमाणित स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करना जोखिमपूर्ण है। कर्मचारियों के लिए सही मार्गदर्शन। सरकारी कर्मचारियों को सुझाव दिया जाता है कि वे वेतन आयोग संबंधी जानकारी केवल विश्वसनीय स्रोतों से लें। अपने विभाग के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी संघ के नेता और सरकारी वेबसाइट विश्वसनीय स्रोत हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर भरोसा न करें। धैर्य रखना भी आवश्यक है, क्योंकि वेतन आयोग का गठन और कार्यान्वयन एक लंबी प्रक्रिया है। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए। वर्तमान वेतन संरचना के तहत भी नियमित महंगाई भत्ता मिलता रहता है, जो जीवनयापन की लागत में वृद्धि की भरपाई करता है। आर्थिक कारक और सरकारी नीति। 8वें वेतन आयोग के गठन में कई आर्थिक कारक भूमिका निभाएंगे। सरकारी खर्च पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है। राजकोषीय घाटे पर भी इसका प्रभाव होता है, जिसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। भविष्य की संभावनाएं। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का गठन निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसका समय आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती है, लेकिन राष्ट्रीय हित भी देखना पड़ता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। डिजिटलीकरण और कार्य संस्कृति में बदलाव के साथ वेतन संरचना में भी नवाचार हो सकते हैं। प्रदर्शन आधारित वेतन, लचीली कार्य व्यवस्था और कौशल विकास जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। केवल वेतन वृद्धि ही सब कुछ नहीं है। सामाजिक प्रभाव और जिम्मेदारी। वेतन आयोग का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बढ़ी हुई आय से उपभोग बढ़ता है, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। हालांकि ये महंगाई को भी बढ़ा सकता है, जिससे आम जनता प्रभावित होती है। सरकारी कर्मचारियों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी मांगों को उचित तरीके से उठाएं और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखें। धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। भ्रामक जानकारी का प्रसार करने से बचना चाहिए। निष्कर्ष और आगे की राह। 8वां वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसके लिए धैर्य और वास्तविक जानकारी की आवश्यकता है। भ्रामक दावों के आधार पर अनावश्यक उत्तेजना फैलाना उचित नहीं है। सरकारी कर्मचारी देश की सेवा करते हैं और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। हमें केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए।
वेतन आयोग के गठन की वास्तविक घोषणा होने पर उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन तब तक धैर्य रखना आवश्यक है। सही जानकारी का प्रसार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।